हेलो। 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 हेलो मैम। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गुड आफ्टरनून मैम। स्क्रीन शो हो रही है बेटा आपको? हेलो। मैम। हेलो मैम। स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम, नहीं हो रही है। हाँ, अब हो रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हमारा जो प्रोसेस के थे इनोवेशन प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने पुश प्रोसेस पुल फेज गेट प्रोसेस यहाँ तक हो गया था हमारा। ठीक है, फेज गेट प्रोसेस। ओके, हाउ डू यू सक्सीड इन मैनेजिंग द फेज गेट प्रोसेस, हमारा ये टॉपिक चालू था। For the process to be effective and to succeed in managing it, there are certain aspects to keep in mind. अगर हमको कोई भी प्रोसेस में इफेक्टिवली प्रोसेस को अचीव करना, सक्सेस मैनेज करना है, तो हमको कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, केयरफुली डिफाइन एंड म्यूचुअली एग्री टू योर गेट क्राइटेरिया टू अवॉइड कॉस्टली चेंजेस लेटर ऑन। ठीक है, तो आपको कई सारे ऐसे क्राइटेरियाज है जिसमें कि आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे कि आपका कहीं पे भी अनवांटेड सेविंग या पैसा या कोई भी अनवांटेड डिसीजन का मिसयूज ना हो सके। स्क्रीन दे। फोकस ऑन सेटिंग क्राइटेरिया दैट आर, कौन से क्राइटेरियाज है जहाँ पे हमको फोकसिंग करना चाहिए? फ्लेक्सिबल, स्केलेबल, प्रोएक्टिव एंड क्रॉस फंक्शनिंग। These are the setting criterias where we have to know that कि अगर हमारे प्रॉब्लम में कोई डिसीजन में कोई प्रॉब्लम आई तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम फट से कोई और उसको ऑप्शन जल्दी से हम स्विच कर सके। ठीक है, स्केलेबल होना चाहिए जिसमें कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को मेजर कर सके कि हम जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने स्टेप्स लिए है, वो प्रॉपर जा नहीं है कि नहीं जा नहीं है। प्रोएक्टिव, जहाँ पे कि हम एक्टिवली हर एक चीजों को सॉल्व करेंगे। और क्रॉस फंक्शनिंग, जिसमें कि हर एक फंक्शन को क्रॉस एग्जामिन करके चेक आउट करेंगे। Remember to priorities. Focus on improving your portfolio management by picking the right projects. ठीक है, आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, हर एक के हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेना है। अगर आपके कोई टीम में कोई क्वालिटीज ही नहीं है, आपको मैनेजर में या फिर आपके एम्प्लॉयज में कोई क्वालिटीज ही नहीं है, तो वो क्वालिटीज नहीं होने की वजह से नए इनोवेशन को वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको अगर ये लग रहा है कि कंप्यूटर सीखना मतलब हमारे बस के बाहर का है, हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि आप अपने उस एम्प्लॉयज को खो दोगे, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज नहीं है, उनमें वो कॉन्फिडेंट नहीं है। Pay close attention to your product validations criteria before moving the implementation phase। ठीक है, अपने implementation phase के पहले आपको हर एक क्राइटेरिया को, हर एक चीजों को, वैलिडेशंस को, सबको चेक करना है, एक बार क्रॉस चेक करना है। इसमें कि आप पूरे प्रोडक्ट की जो वैलिडिटी है, उसका जो क्राइटेरिया है, जो प्रोडक्टिंग है, हर चीज को आप एक बार फिर से एग्जामिन कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम में, जिसके बाद आप उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे, मार्केट में आप उसको प्रेजेंट करेंगे। Don't try to force all innovations within the company through
द सम फेज गेट प्रोसेस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई और प्रोडक्ट बनाया पर आपको पुराना वाला पेंडिंग वाला भी प्रोजेक्ट था, तो आपने दोनों सोच लिया कि अभी हम मार्केट में ला ही रहे तो हम पुराना वाला जो हमारा जो डिजाइन बची थी, जो डिजाइन के क्लॉथ से हम उसको भी प्रमोट करेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो आपने क्राइटेरिया, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने ये डिजाइन के साथ में सोच के आपने जो बनाया है, वो क्राइटेरिया और वो सब कंटेंट वो पुराने जो भी डिजाइन आपने बना पहले से पेंडिंग वर्क में जो रखा होगा वो उसको सुटेबल नहीं होगा। तो इसलिए मोस्टली जो जो चीज के लिए आप काम कर रहे हैं वही चीज पे फोकस करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू प्रोडक्ट एंड द इम्प्रूवमेंट टू existing process are simplify very different फ्रॉम दी ईच अदर। ठीक है, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया लेकिन आपके प्रोडक्ट से पहले की जो क्वालिटीज है पहले से ही डिस्टिंग्विश है, अलग से ही है, तो उसको वो सिंप्लीफाई वेरिएशंस लाना चाहिए अपने। ठीक है, दिस ऑल आर दी फेज गेट प्रोसेस, जिसमें कि आपको हर एक चीज को मैनेजिंग करना है जिससे कि आप सक्सीड को अचीव कर सके। देन लर्न स्टार्टअप मॉडल्स, जिसमें कि हम मार्केटिंग में वो चीज को, प्रोडक्ट को, ब्रांड को लाने के बाद हम ला, ला अ, हमारा लर्निंग स्टार्ट होगा जाके कि हम देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड और क्या ओपिनियन चल रही है मार्केट में। ठीक है, on the other end of the spectrum, so from the free skates, there are people who believe that the best innovations comes from simply equipping smart people with enough the time and the right resources to make their ideas happen। ठीक है, कई बार ऐसा सोचा गया है कि फेस गेट के बाद अगर हम जब कोई लोगों के साथ वो चीजों को ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर जब उनका ओपिनियन लेते हैं कि आपने ये चीज को अडॉप्ट करने के बाद आपको क्या वो इनोवेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, कुछ और चेंजेस आ सकते हैं क्या, तो वो कुछ नया आइडियाज बताएगा, नए व्यूज बताएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो वट्टे पे हम लोग मसाला पीस रहे हैं, तो दान इनोवेशन होके फिर मशीन का ग्राइंड निकला, फिर उसके बाद फिर से वो मिक्सर ग्राइंडर निकला, फिर उसके बाद और एक इनोवेशन हुआ कि मिक्सर ग्राइंडर में ही आप जूस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या मिल रहा है आपको, एडिशनल चीजें मिल रही है कि जिसमें आप जो भी मसाला है वो तो पीस ही सकते हो, साथ ही साथ आप जूस एंड ग्राइंडर भी बना सकते हो। तो ये कहाँ से पता चला आपको, या लोगों के एक्सपीरियंस से, या किसी ने नॉलेज किया है कि अगर इसमें अदरक लहसुन पीस रहा है तो शायद इसमें मौसम्बी और एप्पल भी पीस जाएगा, तो एक हम शेक बोलो या एक तरीके का जूस बोलो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस आइडिया को, उस थॉट को फिर उसको इनोवेशन किया गया, उसको फिर धीरे धीरे उसके ऊपर सोचा गया, फिर इम्प्लीमेंट किया गया, फिर ऐसे कुछ कर करके इसको फिर वैसी मशीन बनाई गई। द मेजोरिटी ऑफ प्रोसेस आर समवेयर इज बिटवीन दीज टू, सो विल share another model that may organizations have adopted recently. This one closer to the left, less formal sides of the matrix, namely the learn स्टार्टअप। ठीक है, जहाँ पे कि आपने चीजों को पहले मिक्सर ग्राइंडर प्रमोट करने के बाद फिर आपको पता चला कि शायद इसमें हम लोग जूस का भी एक एडिशन कर सकते हैं, तो आपने नया इनोवेशन उसके साथ में डाला, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, थ्रू लर्निंग स्टार्टअप अपने होने के बाद आपने फिर से उसमें इनोवेशन कुछ चीजों को करके मार्केट में फिर से उस प्रोडक्ट को, ब्रांड को फिर से लाया। While the learn startup usually isn't to simplify, label it as an innovations management process, it is designed to aim for virtually the same goals as, फॉर एग्जाम्पल, द फेस गेट प्रोसेस। ठीक है, और जैसे कि फेस गेट प्रोसेस के जिसमें होता है, जिसमें कि आप क्या करते हो, लोगों का एक्सपीरियंस लेने के बाद उस चीजों को शेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम चीजों को क्या कर रहे हैं, डिजाइन करने के बाद, मॉडल को एक्सपीरियंस करने के बाद लोगों का उसका ओपिनियन ले रहे हैं। The Learn Upstart model is a concept for a product and business development proposed by Eric Ries in his best-selling book bearing the same name। ठीक है, ये जो proposed है ये एरिक राइज ने बनाया था, जिसमें कि उसने बताया है बुक में, द लर्न स्टार्टअप मॉडल इज डिजाइन्ड टू address market risks and customers demand fast to find the product market fit as soon as possible and is much more pool oriented than the phase gate models। ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों से मार्केटिंग में जाने के बाद प्रोडक्ट को फिर से हम एग्जामिन कर रहे हैं, लर्निंग अप स्टार्टअप कर रहे हैं, कि फिर से लर्न कर रहे हैं कि ये मार्केट में ये ब्रांड जाने के बाद लोगों को उसको और क्या चीज के लिए यूज कर सकते हैं, किस और इसको इन्वेंट करके क्या और क्राइटेरिया हो सकते हैं, जिसमें कि हम उसको और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से उसको यूज कर में ला सकते हैं। Instead of focusing too much or launching in a complete final product, the learn startup model focuses on finding the customer's needs and promoting the speed and urgency in ideas such to avoid spending too
much resources on time, and sometimes that isn't it interest of the टारगेट कस्टमर्स। ये लोग क्या करते हैं, टारगेट कस्टमर्स का नीड्स एंड कंसेप्ट देखते हैं कि उनको किस चीज की डिमांड है, और उसी के हिसाब से उस प्रोडक्ट को वो फिर इन्वेंट करते हैं। मतलब पूरे हजार का हजार प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर रहे, वो पहले 10,000 जो 1,000 जो है पहले वो सेल कर रहे हैं, फिर मार्केट में जाके उसी कस्टमर से उनका एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि उनकी क्या क्या उससे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या उनकी फाइंडिंग्स है, क्या उनकी नीड्स है। ठीक है, इसके अलावा उनको क्या चाहिए इस प्रोडक्ट में। तो इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट में। पाहिजे ना. आणि पूर्ण तिने शिलाई खोल एवढी एवढी खोल विचारत त्याच्या एवढा घे जो कमी हे खोल हे उलटी नाही ये उलटी नाही सीधी हे खोल. अलीशा, अपना माइक और कैमरा बंद करो बेटा। One of the critical difference is that while existing companies execute a business model, startups look for me। वन द क्राइटेरिया डिफरेंस जो होता है, एग्जिटिंग कंपनीज एग्जीक्यूट बिजनेस मॉडल, स्टार्टअप लुक फॉर वन। ठीक है, इसमें कई बार ऐसी कंपनीज होती है जो क्या करती है, लोगों के नीड्स को देखकर देखती है पहले क्या है मार्केट में, क्या डिमांड है, देन उसके बेसिस पे ही वो अपने कंपनीज या अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। The main idea of learn startup models is to rapidly test and validate
द कंजप्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। जो भी ये लर्नअप स्टार्टअप मॉडल्स का होता है, इसका ये इसलिए इसका आइडिया, मेन आइडिया यही होता है कि ये रैपिडली टेस्ट करता है, जल्दी से तुरंत से टेस्ट करता है क्या वैलिडिटी क्या है, प्रोडक्ट की कंजप्शन क्या है, कितना लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं टू द प्रोडक्ट मार्केट फिट बिटवीन योर इनोवेशंस एंड योर टारगेट मार्केट। जो भी आपने टारगेट मार्केट सेट किया है वो लोग उतना अडॉप्ट कर रहे हैं कि आपने टारगेट अपने जितना सेट किया है कि इतने टारगेट वाले लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट ऑडियंस है आपके, जो इतने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट से टेस्ट करता है, फर्स्ट से एग्जामिन करता है, फर्स्ट से कंजप्शन लगाता है कि अगर इतने लोग ले रहे हैं तो फिर इसमें क्या उनके एडिशनल चीजें हैं, क्या डिमांड है, क्या ऑडियंस, क्या पीपल्स की और क्या नीड है इस चीज में। The core ideology behind build, measure, learn feedback loops is to launch a new idea or concept to market as quickly as possible to gain experience and gather feedback for their further improvement। ठीक है, तो इसमें क्या करता है लोग, वो जो कंपनीज है वो बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक, ये क्या करता है, जो पहले बिल्ड करता है, खुद को बिल्ड करता है कि लोगों को क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या नीड चाहिए, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है, लोगों को फिर उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद वापस फिर से उन्हीं से वो फीडबैक लेता है कि उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। फीडबैक लेके वो फर्दर जो फ्यूचर जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है उसमें वो चीज का एडिशन करता है फिर। ठीक है, जैसे बिल्ड, मेजर एंड लर्न, ये डायग्राम में जैसे दिख रहा है आपको, बिल्ड, मेजर एंड लर्न, जिसमें कि ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। After you have validated your idea, the loops is repeated as many times as necessary, constantly testing and developing further the previous version of your product. With the help of this loop, you can validate your ideas, quickly learn where to direct your efforts without having to invest a ton of money and other resources। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि पहले एक छोटा सा मोबाइल था नोकिया का, फिर सर्वे किया गया उसमें और क्या इनोवेशन हो सकते हैं, फिर दूसरा फोन आया, बड़ा फोन आया, फिर उसके बाद स्क्रीन टच फोन आया, उसके बाद एंड्रॉइड फोन आया, उसके बाद एप्पल फोन आया, इसके बाद अभी इतने स्मार्टफोन्स आ गए हैं जिसमें कि हम हर एक कंप्यूटर का आधे से ज्यादा वर्क हम फोन से ही कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको फोटो को स्कैन करना है, आपको फोटो एडिटिंग करना है, आपको टाइपिंग करना है, आपको पीपीटी बनानी है, या आपको कुछ भी करना है, छोटे मोटे काम आप फोन पे कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, डे बाय डे नया नया वर्जन को ला रहा है, नया नया इनोवेशन को ला रहा है, जिसमें कि हर एक बार वो प्रोडक्ट में नया नया इम्प्रूवमेंट और नया नया एडिशनल चीजों को करके लाके दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को, वो लोगों की तरफ लर्नअप मॉडल में क्या होता है, वो लोगों से सीखता है, लोगों को क्या चाहिए, फिर वो बनाता है, फिर वो लोगों को तरफ स्प्रेड करता है, फिर से उनसे फीडबैक लेता है, उनका नया ओपिनियन क्या है, नया थॉट क्या है, नया चीजें क्या चाहिए, फिर से वो प्रोडक्ट को फिर से इन्वेंट करता है, फिर से उसमें इनोवेशन लाता है, फिर उसको मार्केट में फिर से रिप्लेस करता है। तो ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलते जा रही है, पहला एक वर्जन चल रहा है, फिर देन दूसरा वर्जन आ रहा है, देन तीसरा वर्जन आ रहा है, देन चौथा वर्जन आ रहा है। जैसे कि हमारे गाड़ियों का भी, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले गाड़ी 4G, 3G, अब 5G चल रही है गाड़ियों में जैसा वर्जन। तो वैसे ही हर बार वर्जन नया नया एडिशनल चीजें इनोवेशन करके वो मार्केट में सेल करते जा रहा है। तो ये कैसे पता चल रहा है, जैसे कि हम मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे मार्केट के लोगों के जो क्वालिटीज है, जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का मार्केटिंग का जो लोगों को, जो ऑडियंस को ग्रैब करने का अटेंशन भी, तरीका भी चेंज होते जा रहा है। ठीक है, दिस ऑल दी टॉपिक्स, दिस ऑल दी लर्न मॉडल स्टेप्स के अंदर में आता है ये सारे कंटेंट।